का सामान इस तरह से रोड पर निकाल देना, बाहर कर देना, फेंक देना पूरी तरह से गलत है। नहीं, ये तो बहुत गलत हुआ, उनके साथ नहीं होना चाहिए, ये बहुत ही गलत है। कानूनी कार्रवाई उस पर करना चाहिए था, लेकिन सामान फेंक देना किसी भी देश के लिए, लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। ये तो लगता है कि पूरी बदले की भावना से कार्रवाई की गई है। ये बहुत राजनीति गंदा हो रहा है, ये राजनीति के षड्यंत्र है। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ राजेश। जमुई के सांसद चिराग पासवान का सामान दिल्ली में सड़कों पर पड़ा है। मकान खाली करा लिया गया और उसके बाद से दिल्ली में उन्हें सामान रखने तक की जगह नहीं मिल पा रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं जमुई में। जमुई सांसद चिराग पासवान का संसदीय क्षेत्र है और यहाँ से वो सांसद हैं। कुछ लोग हैं यहाँ पर मौजूद, हम बात करते हैं उनसे। क्या नाम हुआ आपका? मनोज कुमार सिंह। सांसद का जो बंगला था, रामविलास पासवान जी को बंगला मिला था, 30 साल पुराना बंगला था, खाली करा दिया गया। क्या तो कहना क्या है, रामविलास बाबू को मिला था, रामविलास बाबू स्वर्गवास हो गए। अब इनको राजनीति चलाने के लिए तो नहीं घर मिलेगा। ये सांसद है, इनको रहने के लिए सरकार इंतजाम करेगी या किया ही होगा। इसो होना ही चाहिए। शरद यादव को भी जब राज्यसभा से निलंबन हो गया, फिर भी वो टिके हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट कहा है कि एक महीना में खाली कर दीजिए। तो ये सब जो भी प्रतिनिधि हैं, ये कुंडली मार के बैठ जाते हैं। ये तो गंदा तरीका है। 30 साल पुराना बंगला, बचपन बीता सांसद का। अरे बचपन बीता तो कोई क्या कहता है, वो राष्ट्रीय धरोहर बन गया। नहीं, रामविलास जी का वो तो सरकारी भवन है, उसमें सांसद निर्वाचित रहते हैं। वो मर गए, कहानी ख़त्म हो गई। अब इस आधार पर जो टाइटल मांग रहे हैं, तो ये सब तो गंदा तरीका न है। एक बार सांसद बने, 2 बार बने, 3 बार बने और 6 बार का पेंशन मांग रहे हैं। तो ये सब धंधा बंद होना चाहिए देश में। मोदी सरकार है, इस सब पर गौर करे, इस पर भी पाबंदी लगावे। महंगाई दिन रात बढ़ रहा है, इस पर किसी को कोई ध्यान नहीं है। इस पर कहीं कोई चिंता नहीं। बंगला खाली होना ही चाहिए। वो सांसद हैं, वो रहें, उनको बंगला नया आवंटित होगा। लेकिन रामविलास जी वाला बंगला में राजनीतिक कार्यालय चलाने का कौन संवैधानिक परंपरा है और प्रावधान है? चलिए, मनोज जी बता रहे थे कि बंगला सबका पीरियड होता है, काल होता है, खाली होना ही चाहिए। आपका क्या नाम है? विवेक सिंह, अधिवक्ता। क्या राय है आपकी? मेरा 12 जनपद का जो बंगला था रामविलास जी का, 30 साल के बाद बाहर निकलना पड़ा है और सांसद को सामान रखने तक की जगह नहीं है दिल्ली में। जहाँ तक बंगला खाली होने का सवाल है, तो बंगला खाली होना वो मंत्री के लिए बंगला था और उस हिसाब से मंत्रालय नहीं है, तो बंगला खाली होने का आदेश तो कोर्ट से आया। लेकिन जिस तरह से सामान को हटाया गया और सामान को बाहर रखा गया और फेंका गया, ये गलत है। अराजकता नहीं फैलानी चाहिए थी। ठीक है, आप केंद्र में हैं, केंद्र में आपकी ताकत है, लेकिन आपको भी सहयोग देना चाहिए कि एक सांसद का सामान इस तरह से रोड पर निकाल देना, बाहर कर देना, फेंक देना पूरी तरह से गलत है। और चिराग पासवान को भी इन बातों को समझना चाहिए था कि अगर हमें आदेश हो गया है कोर्ट का कि खाली करना है, तो वो विधिवत होना चाहिए था। ये अराजकता फैलाते हुए एक चीज़ गलत है। कहीं ना कहीं मैं इसके लिए खेद व्यक्त कहूँगा और पब्लिक भी यहाँ पे रोस्ट है। चलिए, धन्यवाद। और भी लोग हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गोरेलाल यादव। गोरेलाल जी, कहाँ घर हुआ? मेरा घर दौलतपुर। जमुई के सांसद कौन हैं? चिराग पासवान हैं। तो चिराग पासवान का जो दिल्ली में रामविलास जी को जो मकान मिला था 30 साल पुराना, वो घर को छीन लिया गया और सब सामान उनका सड़क पर है। क्या कहेंगे? जरूरी है, छीनना तो जरूरी है। काहे? जैसे चिराग पासवान जो तो स्वर्ग में हो गए हैं। रामविलास जी स्वर्गवास हो। हाँ, तो उन्हीं का ऑफिस में है, उनका घर था। हाँ, तो अपना घर तो नहीं था। अच्छा, अपना उनका घर नहीं था, जो घर था वो तो खाली कराना ही था। चलिए, ठीक है। अनिल जी, आपके सांसद कौन हैं? चिराग पासवान जी हैं। और चिराग पासवान जी को जो दिल्ली में 12 जनपद में जो उनका मकान था, रामविलास पासवान जी को उनके मंत्रित्व काल में मिला था, वो मकान को 30 साल के बाद खाली करा दिया गया। सारा सामान सड़कों पर पड़ा है। क्या कहेंगे? आपके सांसद तो अब तो एकदम बेघर हो गए। नहीं, ये तो बहुत गलत हुआ, उनके साथ नहीं होना चाहिए, ये बहुत ही गलत है। और लोकतंत्र में ये तो होना ही नहीं चाहिए इस तरह का। जो भी गलती उनकी रही, उनसे शोकॉज करना चाहिए, पूछना चाहिए कि ऐसा क्यों हम लोग करेंगे। कानूनी कार्रवाई उस पर करना चाहिए था, लेकिन सामान फेंक देना किसी भी देश के लिए, लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। हम लोग इसका घोर निंदा करते हैं।
निंदा करते हैं। 30 साल तक रामविलास जी उस मकान में रहे। जी आपके सांसद चिराग पासवान का बचपन बीता है, बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं। जी। उसके बाद इस तरह का हो जाना, क्या कहेंगे? नहीं, ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही माने दुखनीय चीज़ है ये। हम लोग इसको माने भारत का कोई भी जनता इसको सही नहीं कहेगा। तो कानूनी कार्रवाई उन पर होना चाहिए। अगर वो कोई गलती किए हैं, चिराग पासवान किए हैं, या उनको मकान से ही बाहर करना था, तो भारत सरकार को इस दिशा में उनको कानूनी नोटिस करना चाहिए, उनसे जवाब दिशा में उनको कानूनी नोटिस करना चाहिए, उनसे जवाब मांगना चाहिए। लेकिन एकाएक उनको घर से बाहर कर देना, सामान फेंक देना, ये अच्छी बात नहीं है। एक समय था जब मंत्री पद देने की बात कही जा रही थी कि मंत्री पद चिराग पासवान को मिलेगा। वो बात आई गई हो गई, पहले की बात हो गई, वो तो नहीं मिला। अब मकान भी हाथ से चला गया। जी जी। अब क्या इस पर क्या करना चाहेंगे? ये तो राजनीतिक चीज़ है। कुछ दिन पहले ये एनडीए में थे, उसके बाद फिर ये दल बदल लिए, तो इनसे खटक गए बीजेपी वालों के पास से। तो हमको लग रहा है कि ये तो लोग राजनीतिक चीज़ है, इसमें हम लोग जाना नहीं चाहते हैं। हम यहाँ वकालत करते हैं, हम लोग राजनीति से बहुत दूर रहते हैं। तो क्या लगता है बदले की भावना से की गई है कार्रवाई? हाँ, ये तो लगता है कि पूरी बदले की भावना से कार्रवाई की गई है, इसमें कोई शक नहीं है, पूरी बदले की भावना से की गई है। चलिए, बता रहे हैं बदले की भावना से कार्रवाई की गई है। क्या नाम हुआ आपका? नीतेश्वर आज़ाद। नीतेश्वर आज़ाद जी। सांसद कौन है आपके? चिराग पासवान जी। चिराग पासवान सांसद हैं, जमुई के सांसद हैं। और जमुई के सांसद चिराग पासवान का जो दिल्ली में जिस मकान में रह रहे थे, रामविलास पासवान जी को मिला था वो मकान, 30 साल तक उसमें रहे, बचपन पूरा उनका बीता। आज उनको घर से बेघर कर दिया गया है और उनका सारा सामान सड़कों पर पड़ा है। क्या बोलेंगे? ये बहुत राजनीति गंदा हो रहा है, ये राजनीति के षड्यंत्र है। चाहे जो भी संसद हो, अगर कोई लोकसभा में है, अगर कोई जनता के सवाल नहीं करते होंगे और झूठों को डेरा डाले होंगे, तो घर मकान बेफजूल का बना लिए हैं, तो ये सब हो सकता है कई सांसदों के ऊपर, जो कि बिना फजूल के ये पूरे मैंने भारत का नेतृत्व करने वाले सांसद या जम्मू का लोकसभा में सवाल ये है कि उनको जो मकान मिला हुआ था, हाँ। वो खाली करा दिया गया। तो इस कार्रवाई को क्या मान रहे हैं आप? ये मान रहे हैं हम सही है, खाली करना चाहिए, खाली कर देना चाहिए। जी जी। इसलिए हर हमेशा वो रहने लायक नहीं है। उनके पिताजी थे केंद्रीय मंत्री थे, अब तो कोई है नहीं। अगर चिराग जी का अगर भले उनका अगर खाली कर दिया जाता है तो ठीक बात नहीं है, लेकिन और अगर फर्जी है इनका, अगर खाली कर दिया गया है तो कोई गलत नहीं है, सही है। कह रहे हैं कि रामविलास जी को वो बंगला मिला था, मंत्री थे वो, उनको बंगला मिला था। चिराग जी का बंगला अगर चिराग जी से खाली कराया जाता तो बात अलग थी। देखिए, और भी लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? योगेंद्र शाह। चिराग पासवान जी को जान रहे हैं ना? हाँ सांसद हैं, जमुई के सांसद हैं। हाँ। बंगला खाली करा दिया गया दिल्ली में। तो बंगला खाली करावेगा, वो कानूनन जो होगा वो होगा, और इसमें हम लोगों को क्या इंटरफेयर करने से कुछ होगा? इसमें हम लोगों को क्या करना है? करना तो सरकार का काम है। 30 साल से रह रहे थे उस बंगले में, 30 साल। और रह रहे थे, वो कौन कानून से हटा रहे हैं नहीं हटा रहे हैं, हम लोग को की पता है? हटा रहे हैं तो हटा रहे हैं, रख रहे हैं तो रख रहे हैं। हम लोगों को विरोध करने और रखने से। तो आपके सांसद हैं, उनका सामान अब सड़क पर पड़ा हुआ है, उसके लिए सरकार को कुछ व्यवस्था वो करेंगे, हमको क्या लेना था? हम अपना व्यवस्था कर रहे हैं। चलिए, ठीक है, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव सिटीज़। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पर अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को जरूर लाइक कर दें, और ट्विटर पर भी हमें फॉलो करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।